हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की। अपनी सेकंड बुक चल रही है, इसमें चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं हम, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर आपको कराने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। और नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो बुक है, इसमें टोटल हमारे चैप्टर देखे तो 4 चैप्टर है। ठीक है, जो यात्रियों के नजरिए चैप्टर है ये हमने पहले से ही कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिए। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सूफी परंपराएं, यानी भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर को यहाँ पे हम कवर कर देंगे। ठीक है, फिर आपका 2 ही चैप्टर इस बुक में से बचने वाले हैं और आपके जो मिड टर्म में का जो सिलेबस होता है उसमें केवल 7 चैप्टर तक ही आते हैं, यानी कि एक चैप्टर और करा दूंगा तो आपका मिड टर्म तक का सिलेबस हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय देखते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, भारतीय इतिहास के लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक बहुत सारे धार्मिक विचारों और विश्वासों का यहाँ पे क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। और इस काल के नए नए साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। अब आपको क्या समझना है, जो मेन जो चीज है ना इस चैप्टर में, वो आपको ये समझना है कि 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक धार्मिक विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, और वो परिवर्तन हमको कहाँ से मिलते हैं, साहित्य से मिलते हैं, यानी लिटरेचर से मिलते हैं। और वो जो साहित्य लिटरेचर है वो किसका है, तो वो संत कवियों का है। यानी कि कुल मिला के जो मेन फोकस है हमारा, वो संत कवियों के द्वारा जो रचनाएं मिलती है हमको उस पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें संत कवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में आगे चलेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे देखो, जिनमें उन्होंने क्या किया था, जनसाधारण की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। देखिए होता क्या था, ये जो संत होते थे ना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे। इनके जो फॉलोवर्स होते थे, इनको जो मानने वाले लोग होते थे, ठीक है, इनके जो अनुयायी होते थे, वो इनकी बातों को सुना करते थे। ये लिखते नहीं थे, याद रखना, पहले रिटर्न में नहीं था, कुछ भी लिखते नहीं थे, ये मौखिक रूप से अपना संदेश देते थे। मान लीजिए कोई संत आया, ठीक है, वो कहीं पे आया, लोग इकट्ठा हो गए, तो संत क्या करते थे, उन्हें ज्ञान की बातें बताते थे, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर को कैसे मानना चाहिए, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, सारी चीजें वो मौखिक रूप से बता के चले जाते थे। तो लोग उसको सुनते थे, अपने दिमाग में रखते थे, फिर लोग दूसरों तक भी पहुंचाते होंगे उन बातों को। ठीक है, तो सब कुछ मौखिक रूप में होता था। लेकिन बाद में जब ये संत कभी कभी इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके काफी समय के बाद जो इनके फॉलोवर्स होते हैं, जो इनके अनुयायी होते हैं, उन्होंने इनकी बातों को लिखा। जैसे आप देखोगे कबीर, कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कबीर ने अपने समय में नहीं लिखा कुछ भी, ये मौखिक रूप से ही सारी बातें बताते थे। लेकिन बाद में इनके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने इनकी बातों को लिखित रूप में पहुंचाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए आगे क्या होता है, ये जो रचनाएं थी जो अधिकतर संगीतबद्ध होती थी, ये रचनाएं जो होती थी संगीतबद्ध होती थी। ठीक है, जब संतों की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उन सारी चीजों को लिखा था। यानी संतों के जो विचार थे, संतों के द्वारा दिया गया जो संदेश था, ठीक है, जो ज्ञान था, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने लिखा, फिर वो मौखिक से आ गया लिखित रूप में। यानी कि संत तो मौखिक रूप में सारी चीजें बताते थे, लेकिन उनके फॉलोवर्स ने उसको लिखित रूप में बना दिया, यानी कि वो एक लिटरेचर, एक साहित्य बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। फिर जो अनुयायी थे, यानी जो उनके फॉलोवर्स थे, उनकी कई पीढ़ियों ने जो मूल संदेश था, ठीक है, जो ओरिजिनल संदेश था, उसको ना केवल विस्तार किया, ना केवल बढ़ाया, बल्कि उन विचारों को जो अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ में उनको संदिग्ध लगे, यानी उनको लगा कि बेकार चीजें हैं, कुछ कुछ अनावश्यक चीज है, यानी कि सही चीज नहीं है, तो उन्होंने या तो उसको चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, या फिर उसको त्याग दिया। ये भी आपको याद रखना है। यानी जो देखो संत थे, उनके फॉलोवर्स थे, ठीक है, फॉलोवर्स की अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, ऐसे पीढ़ियां चलती रही। तो संतों के जो विचार थे उसमें उन्हें जो चीज लगा कि सही है, उस चीज को उन्होंने रखा,
और अगर उनको लगा, उनके फॉलोअर्स की आगे आने वाली पीढ़ियों को लगा कि कोई चीज़ संदिग्ध है या इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अनावश्यक लगा, तो या तो उसको बदल दिया या फिर उसको त्याग दिया। ठीक है, ये किया। फिर इन स्रोतों का जो मूल्यांकन है वो इतिहासकारों ने किया और उनके लिए ये चुनौती बन गया, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती थी जो काफी बढ़ा चढ़ा के लिखी होती थी, तो जिससे कि इतिहासकार भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे उसको समझने में कि क्या सच में ऐसा रहा था या नहीं रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी तक हम केवल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, कुल मिला के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संत कवियों की, संत कवियों के द्वारा जो फैलाए गए जो विचार थे उसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक धार्मिक विश्वास और आचरण। धार्मिक विश्वास और आचरण में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस काल की सबसे प्रभावी जो विशेषता थी वो ये थी कि साहित्य यानी लिटरेचर और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता दिखे। ठीक है, इस समय का जो लिटरेचर है, जो साहित्य मिला है, लिखित में जो चीजें मिली है, उसमें हमें कई प्रकार के देवी देवता मिलते हैं, और जो मूर्तियां मिली है इस समय में, उस मूर्तियों में भी हमें कई प्रकार के देवी देवता देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, ठीक है, देवी हो गई, इनके अनेक रूपों में इनको व्यक्त किया गया था। ठीक है, इनकी जो आराधना है इसकी परंपरा चलती रही तथा ये अधिक विस्तृत हुई। यानी कि कहने का मतलब है इस समय में जो लिटरेचर मिला और इस समय में जो मूर्तियां मिली उसमें हमें देवी देवताओं की मूर्ति और उनके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि ये परंपरा आगे चलती रही, इनकी पूजा पाठ वैसे ही होती रही और ज्यादा विस्तृत होता रहा, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में इनकी पूजा होने लगी थी। अब बात करते हैं पूजा प्रणालियों का समन्वय, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है, इसको समझते हैं। तो देखिए, इतिहासकार है ना, इतिहासकारों ने इस विकास को समझने का प्रयास किया और उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रिया थी। इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे दो प्रोसेस थी। एक तो थी ब्राह्मणीय विचारधारा, उसका खूब प्रचार हुआ, यानी ब्राह्मणों की जो विचारधारा थी उसको खूब बढ़ाया गया, उसका खूब प्रचार प्रसार हुआ। दूसरी जो विचारधारा थी उसमें क्या थी, स्त्री, शूद्र और अन्य जो सामाजिक वर्ग हैं, इनकी आस्था को ब्राह्मणीय स्वीकृति, यानी ब्राह्मणों ने इनकी आस्था को भी स्वीकृति दी, स्वीकार किया। तो ये दो प्रकार की चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रकार की जो इतिहासकारों के द्वारा जो सुझाव, जो प्रोसेस है, ये बताया गया है। आगे चलते हैं, अब एक एक करके ना इन प्रक्रिया को समझते हैं। पहली प्रक्रिया में क्या है, जो ब्राह्मण होते थे उनकी जो विचारधारा होती थी उसका प्रचार किया जाता था। ठीक है, इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना और संकलन और पर्यवेक्षण के द्वारा हुआ, यानी कि जो ब्राह्मणीय जो विचारधारा थी वो पौराणिक ग्रंथों में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके द्वारा भी इसका क्या हुआ, प्रचार हुआ। और ये ग्रंथ जो थे ये संस्कृत में होते थे। ठीक है, सिंपल छंदों में लिखा होता था, संस्कृत भाषा में होते थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों के द्वारा भी ग्रह थे। यानी इसको स्त्री भी ग्रहण कर सकती थी, इसको शूद्र भी ग्रहण कर सकते थे। जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी, जो पौराणिक ग्रंथ थे, इनको ये भी पढ़ सकते थे, कोई मनाही नहीं थी। ये हो गई पहली प्रक्रिया। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की। इस काल में क्या था, इस काल की एक अन्य प्रक्रिया थी, स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्ग की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृति किया जाना। ठीक है, यानी कि जो स्त्री हो गई, जो शूद्र हो गए और जो अन्य सामाजिक वर्ग हैं, इनकी जो आस्था थी, इनकी जो विचारधारा थी, उसको ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। ठीक है, ये दूसरी प्रक्रिया है और उसे एक नया रूप प्रदान किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही प्रक्रिया जो है आपको पढ़नी थी और समझनी। अब मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आपके पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें एक जो समाजशास्त्री थे, इनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, इन्होंने महान और लघु, इन्होंने दो परंपरा के बारे में बताया है, एक है महान और एक है लघु। इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये बॉक्स आपकी एनसीईआरटी का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ से हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाए। अब ये महान क्या होता है और ये लघु क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, किस सेंस में इसको रखा जा रहा है, इसको हम समझेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए आगे देखो, ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड थे, इन्होंने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन किया, यानी किसानों का एक समाज था, उसके बारे में इन्होंने उसका वर्णन किया है। ठीक है, समाजशास्त्री जो थे, इन्होंने देखा कि किसान जो थे उन कर्म कांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा के द्वारा पालन किया जाता था। ठीक है, इन कर्म कांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा का नाम दिया, यानी महान जो परंपरा थी, ठीक है, जो मतलब कर्म कांड या जो प्रोसेस थी, इसको कौन अपनाते थे, बड़े लोग, जैसे कि राजा हो गए, पुरोहित हो गए। ठीक है, राजा और पुरोहित लोग जिन चीजों को अपनाते थे, इसको महान नाम दिया गया। याद रखना, महान संस्कृति, इसको महान कहा गया है।
अब इन्हीं चीजों को फॉलो करते थे। इन्हीं चीजों को कौन फॉलो करते थे? जो कृषक लोग होते थे, यानी जो किसान लोग होते थे, ठीक है। तो देखियो, साथ ही कृषक समुदाय जो था वो अन्य लोकाचारों का पालन भी करते थे और इसको भी फॉलो करते थे। तो जो कृषक थे वो इन परंपराओं को भी फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये तो महान हो गई। और इसके अलावा कृषक की अपनी भी परंपराएं होती थी, अपनी खुद की जो परंपरा होती थी उसको भी ये फॉलो करते थे, ठीक है। इनको लघु कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसी को इन्होंने लघु और महान इस तरीके से नाम दिया है। तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने एक किसानों का एक समाज देखा और उस समाज में उन्होंने एक चीज महसूस करी। क्या महसूस की? उन्होंने ये महसूस करी कि समाज में जो पुरोहित लोग होते हैं, जो प्रभुत्वशाली ताकतवर राजा लोग हैं, वो जिन चीजों को फॉलो करते थे, यानी जिन कर्म कांडों को फॉलो करते थे, उसको महान नाम दिया इन्होंने। और उसी चीज को ये भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये भी उसको अपना रहे हैं। तो इसको इन्होंने, और इसके अलावा जो चीजें इनकी अपनी खुद की संस्कृति है उसको इन्होंने लघु नाम दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण जो हमको देखने को मिलता है वो पुरी। पुरी कहाँ पे? जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा, उड़ीसा। तो ये वहां की बात चल रही है, यानी पुरी उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। यहाँ के जो मुख्य देवता थे ये 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ यहाँ के मुख्य देवता बन गए थे। और ये जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? आपके पेपर में एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का पूरा नाम, मतलब उनका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी पूरी दुनिया, पूरे विश्व का स्वामी जो होता है वो जगन्नाथ होता है, ठीक है। जगन्नाथ का मतलब क्या है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये विष्णु के एक स्वरूप के रूप में इनको प्रस्तुत किया गया था। और वहां पे यानी कि उड़ीसा में क्या होता था? इनकी पूजा होती थी, ठीक है, इनको माना जाता था। तो ये आपके सामने पीछे मेरे कुछ इमेज है, आप ये ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं। फिर एक टॉपिक आता है देवी संप्रदाय। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो छोटा क्वेश्चन आएगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो ये भी याद रखिए। तो देवी संप्रदाय का क्या मतलब है? देखिए, देवी की पूजा ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी, यानी एक पत्थर होता था उसमें सिंदूर लगा दिया जाता था और उस तरीके से पूजा की जाती थी। इसको देवी की पूजा या देवी संप्रदाय के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इन देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता मिली थी, यानी ये जो देवियां होती थी जिनकी पूजा की जाती थी, जो हमारे मेन देवता है जैसे कि विष्णु हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे, उनकी पत्नी के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु की पत्नी आप जानते हो माता लक्ष्मी हो जाएंगी, ठीक है, तो माता लक्ष्मी की पूजा होती है, आप जानते ही हैं। ऐसे ही भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती, यानी जो माता पार्वती हैं, इनकी भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये देवी पूजा हो जाएगी एक तरह से। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तांत्रिक। अब ये तांत्रिक सुन के आपको वो वाला तांत्रिक जो याद आ जाएगा जो आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ये वो तांत्रिक नहीं है, ये एक पूजा पद्धति है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो देवी पूजा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। भेद और संघर्ष। ज्यादातर जो देवी की आराधना पद्धति है इसको तांत्रिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो देवी की पूजा होती है ना उसको तांत्रिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। तांत्रिक पूजा पद्धति जो है वो हमारे महाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, यानी पूरे देश में देखा जाए तो कई जगह पे ये देवियों की पूजा होती थी जिसको तांत्रिक पूजा पद्धति कहते हैं, यानी पूजा का एक तरीका कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत स्त्री, इसमें मतलब महिला भी इस पूजा को कर सकती है तांत्रिक जो कहा जा रहा है, और पुरुष भी कर सकते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती है। अब समझिए, सबसे जो अच्छी बात है इसमें तांत्रिक पूजा पद्धति में, इसमें वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होता, वर्ण का कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे कोई महिला पूजा करना चाहे वो कर सकती है, कोई पुरुष करना चाहे पूजा कर सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, वो निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी इसमें पूजा कर सकता है। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। बौद्ध दर्शन भी इससे प्रभावित हुआ क्योंकि इसमें कोई जाति प्रथा आपको नहीं दिख रही, इसमें कोई भेदभाव आपको नहीं दिख रहा है, इसीलिए शैव और बौद्ध दर्शन भी कहीं ना कहीं इस पद्धति से प्रभावित हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगामी सहस्त्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण जो है हिंदू के रूप में हुआ। बाद के समय में ये जो इस प्रकार की पूजा करते थे, चाहे वो देवी पूजा करते हो या देवताओं की पूजा करते हो, वो हिंदू कहलाते हैं, ठीक है। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच में तुलना करें
तो ये विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी, क्योंकि वैदिक परंपराओं की अगर हम तुलना करते हैं तो वेदों के समय में जो मुख्य देवता होते थे वो अलग होते थे, और पौराणिक परंपरा में अगर आप देखोगे तो वहां पे मुख्य देवता अलग होंगे। आपने कभी वेदों के बारे में पढ़ा हो, वैदिक कुल के बारे में पढ़ा हो, तो उस समय में मेन देवता कौन होते थे? भगवान विष्णु, भगवान शिव नहीं होते थे। याद रखना, उस समय में मेन देवता होते थे अग्निदेव। याद रखना, वैदिक देवकुल में अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, सोम हो गए, ये देवता जो थे ये मुख्य होते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गए? गौण हो गए। गौण होने का मतलब होता है छुप जाना, या फिर मतलब खत्म हो जाना, यानी कि ये देवता बाद में मुख्य नहीं रहे, फिर धीरे धीरे शिव और विष्णु इस तरीके की चीज आने लगी। ठीक है, इस तरीके के देव आने लगे। आगे देखो, साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही इनका निरूपण नहीं होता, नहीं दिखता है। यानी जो वैदिक देवकुल के देवता थे, चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वो इंद्रदेव हो, चाहे वो सोमदेव हो, फिर बाद में ये धीरे धीरे गौण हो गए। ना तो ये साहित्य में आपको दिखेंगे, ना तो मतलब लिटरेचर में कहीं इनके बारे में ज्यादा लिखा मिलेगा, ना ही आपको मूर्तिकला में ये देव कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि वैदिक मंत्र जो होते हैं, मंत्रों में आपको भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी की झलक दिखेगी, क्योंकि देखो आप मंत्रों में आपको ये देवता देखने को मिलते हैं। वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा है, आप जानते हैं इसको हमेशा प्रमाणिक माना है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। हो सकता है कि भाई कभी संघर्ष हो गया हो, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भाई हम तो वैदिक देवताओं को मानेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे हम पौराणिक देवताओं को मानेंगे, तो ऐसा संघर्ष भी हो सकता है कि आगे देखते हैं। जो वैदिक परंपरा था या वैदिक परिपाटी थे, जो उसके प्रशंसक थे, यानी जो इसको सही मानते थे, उन सभी आचारों की निंदा करते थे। ठीक है, जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। यानी कि जो लोग वैदिक परंपरा को मानते थे, वैदिक परिपाटी को मानते थे, वो उन सारी चीजों को वो निंदा करते थे, गलत मानते थे, जिसमें यज्ञ ना हो। यानी मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर यज्ञ नहीं होगा तो उस चीज को वो गलत मानते थे। यानी कि मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे जो भी चीजें उसकी निंदा करते थे। आप देखोगे कभी भी घर में पूजा कराई जाती है तो यज्ञ किया जाता है, यानी हवन बना दिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? मंत्रों का उच्चारण होता है, यही होता है ना, मंत्रों का उच्चारण होता है और हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो ये तो सही माना जाता है क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार है। लेकिन कोई अगर इस चीज को नहीं करता है तो उसकी, जो वैदिक परंपरा वाले लोग हैं वो उसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इसके अलावा वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, क्योंकि वैदिक परंपरा में क्या अच्छा माना जाता है? यज्ञ को अच्छा माना जाता है, मंत्रों के उच्चारण को अच्छा माना जाता है। ठीक है, सही माना जाता है, उसको अपनाते हैं लोग। लेकिन जो तांत्रिक पूजा करते हैं ना, वो इन चीजों को नहीं मानते। यानी जो तांत्रिक, यानी जो देवी पूजा करते हैं, जो तांत्रिक आराधना में लगे हुए लोग हैं, वो वेद वाली परंपरा या वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं, उसको वो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूजा पद्धति अलग है। आगे देखो, ऐसा संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भक्त जो होते हैं वो अपने इष्ट देव, यानी जो विष्णु हो गए या शिव हो गए, इनको भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते हैं। यानी जो भक्त होते हैं, जैसे मान लो कोई भगवान विष्णु का भक्त है या कोई मान लो भगवान शिव का भक्त है, तो वो अपने ईश्वर को, ठीक है, सबसे सर्वोच्च यानी सबसे महान बताने की कोशिश करेगा हमेशा। जैसे मान लो मैं भगवान शिव का भक्त हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे जो शिव हैं वो सबसे बड़े देव हैं। ठीक है, मतलब उनकी तारीफें करेंगे, उनको सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। अन्य परंपरा जैसे कि मान लो बौद्ध हो गया या फिर जैन धर्म हो गया, इससे भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो सनातन धर्म है उसके कुछ जगह पे बौद्ध और जैन के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हो जाते थे, ऐसा बताया गया है। हालांकि ऐसा द्वंद्व बहुत कम दिखाई देता है, इसके कोई खास सबूत या साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा केवल अंदाजा लगाया गया है कि ऐसा संघर्ष इनके बीच में हो सकता था। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, नेक्स्ट हेडिंग है, इसको समझते हैं। आराधना यानी पूजा पाठ के जो तरीके थे उसमें क्या हुआ? क्रमिक विकास, यानी लगातार विकास होता रहा, और विकास के दौरान कई बार जो संत कवि होते थे वो ऐसे नेता के रूप में उभरे, ऐसे नेता बने जिनके आसपास भक्त जनों का एक पूरा समुदाय का गठन हो जाता था। ठीक है, जो संत कवि होते थे कई बार वो जहां पे भी जाते थे तो उनके बहुत सारे भक्त वहां पे इकट्ठा हो जाते थे। यानी मान लो संत कवि कहीं पे गए,
बहुत सारे भक्त, उनके फॉलोवर्स जो है वहां पे इकट्ठा हो गए, पूरा एक समुदाय बन जाता था, ठीक है, उनके फॉलोवर्स का पूरा एक ग्रुप बन जाता था। बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण की क्या भूमिका होती थी, वो देवता और भक्त के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए होते थे, ठीक है। जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, वो देवता और भक्त के बीच में कहीं ना कहीं बिचौलिए का काम करते थे। जो पूजा पाठ कराते हैं वो ये भी कहते थे कि पूजा पाठ के जरिए हम आपकी जो विनती है, आपकी जो डिमांड है, मांग है, वो ईश्वर तक पहुंचा देंगे, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता था। इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान दिया, ठीक है। इस परंपरा में क्या था, जो स्त्री होती थी या फिर मान लो कोई निम्न वर्ण का है, उसको भी स्वीकृति मिली, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था यहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहां से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल याद करके जाना, सगुण निर्गुण में से क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक ये बनता है आपका कि बताइए धर्म के इतिहासकार जो है वो भक्ति परंपराओं को कितने वर्गों में बांटते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, वो 2 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति, ठीक है। अब ये सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। देखिए सगुण में क्या होता है, सगुण में हम ईश्वर की एक मूर्त रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। यानी कि इस वर्ग में हम जैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके अवतारों की पूजा करते हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हम देवियों की पूजा करते हैं, और इन सभी की पूजा मूर्त रूप में होती है, ठीक है। मूर्त रूप में जैसे कि आप मंदिर में जाओगे, किसी भी मंदिर में आप जाओगे, जैसे मान लो आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हनुमान जी की मूर्ति आपको जरूर देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें हनुमान जी को एक मूर्त रूप में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें मूर्त रूप में पूजा की जाती है। आपने घर में भगवान की तस्वीरें लगाई होती हैं, ठीक है, कोई कैलेंडर लगा रखा हो या फिर आपने अपने मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति रखी हो, तो उसको सगुण भक्ति कहा जाता है, यानी कि आप मूर्त रूप में किसी की पूजा कर रहे हो। दूसरा होता है निर्गुण भक्ति, ये एक अदृश्य रूप है, अमूर्त रूप है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी जाती है, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। जैसे आप इस्लाम में देखोगे, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्गुण हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। या फिर आप और किसी धर्म में देखते हो, जैसे कि पूजा पाठ का तरीका होता है और उसमें माला जपते हैं, आपने देखा होगा माला जपते रहते हैं बैठ के, ईश्वर को याद करते हैं, वो भी निर्गुण हो जाएगा। निर्गुण कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं दिखाया है, वो मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को ईश्वर के समक्ष ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, निराकार रूप मान के वो उसकी पूजा कर रहे हैं। इनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से माना जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देंगे, और जो भी बच्चा मुझे कमेंट में इसका जवाब देगा वो अपना नाम जरूर लिखेगा, ठीक है, आपको अपना नाम जरूर लिखना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको यहाँ पे कबीर दिखाई दे रहे हैं इसमें, और गुरु नानक देव जी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कबीर जी और नानक देव जी जो है ये संत कवि माने जाते हैं। और यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो संत हैं ये कौन सी भक्ति की विचारधारा को मानते हैं, क्या ये सगुण को मानते हैं, ठीक है, या ये निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, ये सगुण है या निर्गुण है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अलवार और नैनार संत की, ये अलग टॉपिक है। अलवार और नैनार संत में हमें चलना पड़ेगा साउथ में, यानी दक्षिण में। आप भारत के मैप में जब नीचे की तरफ जाओगे दक्षिण में, तो आपको तमिलनाडु दिखता है, ठीक है। अब के समय में तमिलनाडु दिखता है, पुराने समय में ये मद्रास होता था, जिसमें बहुत बड़ा कर्नाटक का, केरल का, आंध्र प्रदेश का हिस्सा आ जाता था, लेकिन अब अलग हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो अलवार और नैनार संत हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अलवार संत जो होते हैं ये भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, ठीक है, और नैनार संत जो होते हैं वो भगवान शिव के भक्त होते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, अलवार भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और नैनार जो होते हैं वो किसके होते हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं। आगे चलते हैं, ये जो संत है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, और तमिल में अपने ईष्ट की स्तुति में भजन गाते हैं, यानी तमिल भाषा में अपने जो ईश्वर है जिसकी भी पूजा करते हैं उनके लिए भजन गाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु से हैं तो तमिल भाषा वहां बोली जाती है। और अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार संत जो थे, इन्होंने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। यानी जब कहीं पे यात्रा में गए, इनको कुछ बहुत सुंदर स्थल दिखा,
कोई पावन स्थल दिखा तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि हमारे ईश्वर का निवास स्थल है, यहाँ पे हमारे देवता रहते हैं। और इन्हीं स्थलों पर बाद में क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए और अब ये तीर्थ स्थल माने जाते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पूजा के लिए यहाँ पे लोग जाते हैं। ठीक है, संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। जो संत कवि के जो भी भजन होते थे वो मंदिर में क्या करे जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। ये जो संत लोग हैं इनकी जो प्रतिमा है, मूर्ति है, इसकी पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे हमने क्या सीखा है, अलवार नैनार संत जो थे तमिलनाडु के थे, एक विष्णु के भक्त थे, एक शिव के भक्त थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, अपने जो इष्ट थे उनके लिए भजन गाते थे, कुछ पवित्र स्थान मिले, उन्होंने अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया, बाद में वहां पे मंदिर बना दिए गए और इन संतों की वहां पे मूर्ति लगा दी गई और उनकी पूजा की जाती है, वो तीर्थ स्थल बन गए। कितना सिंपल है, यही आपको याद रखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो संत कवि है ना, ठीक है, चाहे वो अलवार हो चाहे वो नैनार हो, इनका जाति के प्रति क्या नजरिया था, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में आप देखते हो जाति प्रथा होती थी, कुछ जाति का कुछ जातियों के साथ टकराव था, कुछ जातियों को निम्न भी माना जाता था, ये हमने देखा था। तो ये अलवार और नैनार संत जाति को कैसे देखते थे, इसको देखते हैं, इनका क्या नजरिया था। तो देखिए, अलवार और नैनार संत जो थे इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी, ठीक है, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, इसका इन्होंने विरोध किया, इसके विरोध में आवाज उठाई। ये ब्राह्मणों के और ब्राह्मणों के ग्रंथों को भी नहीं मानते थे। ठीक है, फिर भक्ति संत जो थे ये अलग अलग समुदाय से थे, क्योंकि भक्ति संतों में ब्राह्मण भी थे, इनमें शिल्पकार भी थे, इसमें किसान भी थे। ठीक है, इसमें हर जाति के लोग होते थे, हर जाति से आए हुए लोग होते थे, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होते थे जिनको अस्पृश्य माना जाता था, जिनको छुआ भी नहीं जाता था, छुआछूत का शिकार जो लोग होते थे, जो निम्न जाति के माने जाते थे लोग, वो भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी आ सकता था, किसी भी जाति से आ सकता था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको समान माना जाता था। जाति को ये लोग नहीं मानते थे, ब्राह्मणों के द्वारा जो जाति प्रथा को लेकर जो उनकी विचारधारा थी उसको भी ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद के जितना महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवार और नैनार संत की जो भी रचनाएं थी उसको वेद के जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है और उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अलवार संतों का एक काव्य यानी कविताओं का एक संकलन है जिसको नाम दिया गया है नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, नल ईरा दिव्य प्रबंधनम, इसका वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में, इसको तमिल वेद कहा जाता है। और ये हमारे जो वेद हैं, जैसे हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, उन वेदों के बराबर इसको माना गया है। ठीक है, इस तरह इस ग्रंथ का महत्व जो है संस्कृत के जो 4 वेद हैं उसके जितना ही बताया गया है, यानी चारों वेदों के बराबर इनको माना गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं स्त्री भक्त की। कुछ स्त्रियां ऐसी हुई हैं जो मतलब बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं, आज इनकी रचनाओं को भी बहुत माना जाता है। तो स्त्री भक्त में 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, एक अंडाल का है और एक दूसरा है। ठीक है, अंडाल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इस परंपरा की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें स्त्रियों की उपस्थिति, यानी स्त्रियां भी इसमें शामिल हो सकती थी। अंडाल नाम की एक अलवार स्त्री थी, ठीक है, जो इसके भक्ति गीत जो है आज भी गाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंडाल जो थी क्या थी, अलवार स्त्री थी। ठीक है, अलवार को मानती थी, यानी कि विष्णु को मानती थी। अंडाल खुद को विष्णु की प्रेयसी मानकर, प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, यानी अपने आप को विष्णु की प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी, यानी छंदों में लिखती थी। ठीक है, छंद एक लिखने का टाइप होता है संस्कृत वगैरह में। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आ रही है, देखो यहाँ पे ये अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मान रही है, यानी प्रेमिका मान रही है। तो जो भक्ति होती है ना वो कई तरीके से होती है। एक भक्ति ये भी होती है जिसमें हम अपने ईश्वर को अपना प्रेमी मान लेते हैं। एक भक्ति ये भी होती है जिसमें ईश्वर को अपना बच्चा मान लेते हैं। आपने देखा ना, भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल को कुछ महिलाएं अपने घर पे बिठाती हैं, घर पे रखती हैं और वो अपने पुत्र की तरह यानी अपने बेटे की तरह मानती है, यानी ईश्वर को अपने बेटे की तरह मानती है। तो ये भी भक्ति का एक रूप है। कुछ जगह पे ईश्वर को अपना सखा यानी अपना मित्र मानकर भी उसकी पूजा की जाती है। जैसे आपने कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़ा था कि दोनों मित्र थे और वो जो सुदामा थे वो कृष्ण को कितना मानते थे। तो भक्ति के कई रूप होते हैं, तो ये भी एक भक्ति का रूप है जिसमें हम अपने ईश्वर को अपना प्रेमी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था। एक और स्त्री भक्त है करईकाल अम्मैयार, ये इंपॉर्टेंट है। ये नैनार है। नैनार का मतलब क्या है,
ये भगवान शिव को मानती है, ठीक है। और ये शिव भक्त है यानी कि नैनार है, और इन्होंने क्या करा, घोर तपस्या यानी कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया था। इन स्त्रियों की जो जीवन पद्धति, जो जीवन जीने का तरीका था, और इनकी जो रचनाएं थी, इसमें कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी थी। उस समय में समाज में क्या था, पितृसत्तात्मक। आज भी समाज में पितृसत्ता देखने को मिलती है। तो पितृसत्तात्मक समाज होता था, यानी पुरुष प्रधान समाज होता था, समाज में पुरुष को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इस चीज का इन्होंने विरोध किया था, इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंडाल के बारे में याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। और करईकाल अम्मैयार के बारे में भी याद रखना, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। राज्य के साथ संबंध पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है छोटा सा, उसको कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, तमिल जो भक्ति रचना थी, उसका जो मुख्य विषय वस्तु यानी जो मुख्य कंटेंट जो था, वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। याद रखना, ये जो तमिल भक्ति रचनाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म का विरोध भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय कंपटीशन था। एक तरफ ये तमिल संत होते थे, दूसरी तरफ जैन और बौद्ध होते थे। इनके बीच में कंपटीशन होता था कि राज्य, या राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, सत्ता से है, कि सत्ता में बैठा राजा जो है वो किसको समर्थन देगा। क्या वो बौद्ध को समर्थन देगा, जैन को समर्थन देगा, या इन तमिल अलवार और नैनार को समर्थन देगा, ठीक है। तो समर्थन के लिए इनके बीच में कंपटीशन रहता था। आगे देखते हैं। विरोध का जो स्वर है नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। जो शिव भक्त हैं, जो शैव हैं, यानी जो नैनार हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इसमें आपको इनका विरोध देखने को मिलेगा। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए ये भी सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदाय, इनमें राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। यानी कि जो विरोधी होते थे, एक तरफ जैन हो गए, बौद्ध हो गए, फिर ये अलवार नैनार हो गए, इनके बीच में किस चीज को लेकर कंपटीशन था, किस चीज को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, राजकीय अनुदान। यानी राजा जो है, सत्ता में कौन बैठा है, राज्य में कौन बैठा है, राजा बैठा है। राजा किसको अनुदान देगा, राजा किसको समर्थन देगा, क्योंकि राजा इनको जमीनें देते थे मंदिर बनाने के लिए, राजा इनको पैसा देते थे, ठीक है, क्योंकि मंदिर बनाने का खर्चा वगैरह राजा ही उठाते थे ज्यादातर। आप आगे पढ़ोगे तो इसलिए इनके बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन भी रहता था। जो शक्तिशाली जो चोल हैं, जिसको चोला कहा जाता है, ठीक है, जो शक्तिशाली जो चोल सम्राट हैं, इन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। यानी इन्होंने ब्राह्मणीय परंपरा को समर्थन दिया, भक्ति परंपरा को। और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए इन्होंने भूमि अनुदान दी। यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव को मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या करा, भूमि अनुदान यानी भूमि दान में दी। प्लस इन्होंने क्या करा, भूमि के साथ साथ मंदिरों का निर्माण करवाया, बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पे लगवाई, ठीक है, ये काम इन्होंने करा। चिदम्बरम हो गए, तंजावुर हो गए, गंगेकोट चोलपुरम हो गए, यहाँ के जो बड़े बड़े जो शिव मंदिर हैं, वो किसने बनाए थे, चोल राजाओं ने बनाए थे, उनकी मदद से ही बने थे। इसी काल में कांसे की जो ढाली गई जो शिव की मूर्तियां होती थी, उसका भी निर्माण हुआ। यानी कांस क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है कांसा, उससे ये शिव की मूर्तियां बनाई जाती थी इसी काल में। फिर नैनार और अलवार संत जो थे, वो वेलाल कृषक यानी ये जो किसान होते थे, इनके द्वारा सम्मानित होते थे। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो अब देखो, वेलाल कृषक जो होते थे बहुत बड़ी संख्या में थे, ये भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो भी कहीं ना कहीं अलवारों और नैनार को समर्थन करते थे। उदाहरण आपके सामने है, चोल सम्राट जो थे, उन्होंने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया कि हमें देवताओं का समर्थन है, और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, सुंदर मंदिर बनाए, जिसमें पत्थर और धातु से बनी हुई मूर्तियां भी इन्होंने लगवाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके के बड़े बड़े मंदिर होते हैं। साउथ में मंदिर अगर आप देखोगे ना, दक्षिण भारत, वो मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो वहां पे अलग तरीके के मंदिर होते थे। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की जो परिकल्पना है, इसको जन भाषाओं में गीत रचते गाते थे और मूर्त रूप प्रदान किया गया। यानी कि जो ये संत कवि होते थे, इन्होंने जो भी मतलब परिकल्पनाएं इनकी थी, जो भी अपना संदेश देते थे, जो भी जनता को अपनी बातें बताते थे, उन सभी को लिखित रूप प्रदान किया गया, उन सभी को रचा गया, ठीक है। और सम्राटों ने तमिल भाषा के जो शिव के भजन थे, शैव भजन थे, इसको मंदिर में कंपलसरी कर दिया कि मंदिर में तमिल भाषा में भगवान शिव के भजन कंपलसरी हैं, सभी को गाना होगा। और इन्होंने ऐसे भजनों का संकलन करवाया एक ग्रंथ में, जिसको नाम दिया गया तवरम। अब ये मुझे याद आ रहा है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि तवरम क्या है, ठीक है।
याद रखना, पूछा जाता है पेपर में। तवरम क्या है? भगवान शिव के भजनों का संकलन है, यानी उसमें भगवान शिव के भजन है, उसमें उसका संकलन आपको उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, 945 ईस्वी के एक अभिलेख से हमको पता चला है कि जो चोल सम्राट थे जिनका नाम था परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम, इन्होंने संत कवि हो गए, अपार हो गए, संबंधरम हो गए, सुंदरार हो गई, इनकी ये जो संत कवि हैं इनकी धातु की मूर्तियां बनवाई और एक शिव मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्होंने क्या करा? स्थापित करवाई। और ये जो मूर्ति होती थी ये इन मूर्तियों को उत्सव में, जुलूस में निकाला जाता था। जब उत्सव होता था तो मूर्तियों को पूरे एक रैली से निकाली जाती थी, सब लोग उसको देखते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, यानी वीरशैव जिनको लिंगायत कहा जाता है, शिव के वीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक अलग परंपरा है, ये भी भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों से इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। अब कैसे अलग है ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, एक बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण थे, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन यानी एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। ठीक है, बासवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने किया था। बासवन्ना जो थे ये कलाचुरी राजा थे, इनके दरबार में मंत्री हुआ करते थे, और इनको जो फॉलो करने वाले हैं कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या में आज भी ये लिंगायत समुदाय है। इनके जो फॉलोवर हैं उनको वीरशैव कहा जाता है, यानी वीरशैव का मतलब होता है शिव के वीर, या फिर इसको लिंगायत भी कहा जाता है। लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाले। ठीक है, आगे समझाऊंगा क्या होता है ये। आज भी लिंगायत समुदाय जो है यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये शिव की आराधना करते हैं एक लिंग के रूप में, यानी शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? शिव का प्रतीक। ये जो है इसको शिव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी इस रूप में शिव की पूजा करते हैं। ये समुदाय जो है इसमें जो पुरुष होते हैं यानी जो मेल होते हैं वो वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, यानी अपने बाएं कंधे पे, ठीक है, एक चांदी का एक पिटारे में एक लघु लिंग बांधा करते हैं, यानी कि इस तरीके से धारण करते हैं, इसीलिए इनको लिंगायत समुदाय कहा जाता है। लिंगायतों का क्या विश्वास है? इनका विश्वास है कि मृत्यु उपरांत यानी मरने के बाद भक्त जो होते हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में वापस कभी नहीं लौटेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, याद रखना, यानी जो कोई व्यक्ति मर जाएगा तो वो इस संसार से चला जाएगा, शिव में लीन हो जाएगा, दोबारा कभी यहाँ पे नहीं आएगा। यानी इन्होंने पुनर्जन्म पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जो मर गया वो गया, वो दोबारा नहीं आता है। तो यानी हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को भी माना जाता है, लेकिन इसमें इसको नहीं माना गया। आगे देखो, धर्मशास्त्र में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार है, यानी जो धर्मशास्त्र में बताया गया अंतिम संस्कार करने का जो तरीका होता है, इसका भी ये पालन नहीं करते हैं। अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जलाया जाता है। ठीक है, उसको जला दिया जाता है, उसकी राख जो होती है उसको गंगा में या नदी में विसर्जित किया जाता है, ये होता है श्राद्ध संस्कार। लेकिन ये इस चीज को नहीं मानते, ये क्या करते हैं? दफनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखो, लिंगायतों ने जाति प्रथा को भी नहीं माना। जो जाति प्रथा में क्या होता है, कुछ समुदाय निम्न माने जाते हैं, कुछ समुदाय को नीच माना जाता है, उनको छुआ भी नहीं जाता है। इस चीज को इन्होंने गलत बोला। इन्होंने बोला कोई भी समुदाय दूषित नहीं होता। ठीक है, ब्राह्मणों की विचारधारा के बिल्कुल विरोधी है, कहते हैं कोई समुदाय दूषित नहीं होता, सब बराबर होते हैं। पुनर्जन्म पे ये विश्वास नहीं करते हैं, इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला है, यानी जिन समुदायों को कम स्थान मिला है, छोटा स्थान मिला है, वे लिंगायत के अनुयायी हो गए। यानी कि जो समुदाय जिनको कहीं ना कहीं जिनके साथ भेदभाव होता था, जिनके साथ जाति प्रथा होती थी, जातिगत भेदभाव होता था, वो सारे वहां से निकल के लिंगायत बन गए, यानी इनके समुदाय में शामिल हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया है, यानी धर्मशास्त्रों में जिसको नहीं माना गया है उसको ये लोग मानते हैं। जैसे कि देखो, वयस्क विवाह यानी अडल्ट मैरिज हो सकती है, विधवा पुनर्विवाह यानी विधवा को दोबारा से विधवा की दोबारा शादी कराई जा सकती है, इसको इन्होंने मान्यता दे दी। ठीक है, कई जगह पे विधवा को दोबारा से शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। इसके अलावा देखो, वीरशैव परंपरा की जो उत्पत्ति है उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों के द्वारा रचे गए आंदोलन में शामिल थे। अब कर्नाटक से हैं तो इनके जो लिखित जो भी चीजें मिलेगी आपको कन्नड़ में मिलेगी, क्योंकि कन्नड़ बोली जाती है। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। तो जो तमिलनाडु के जो संत थे अलवार नैनार, उनकी रचना किसमें मिली थी? तमिल में मिली थी। वीरशैव की रचना किसमें मिलेगी? कन्नड़ में मिलेगी। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू में आ जाती
अगला टॉपिक है हमारा उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत में यानी साउथ में अलवार के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, नैनार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बांसवन्ना यानी कि हमने वीर शैव के बारे में पढ़ा जो कि कर्नाटक से थे। अलवार नैनार जो थे वो तमिलनाडु से थे। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। ठीक है, यानी जो मैप में आपको जो ऊपर का जो हिस्सा दिखाई देता है जिसको हम उत्तर भारत कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वहां पे क्या चल रहा था। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, इसी काल में जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि जो उत्तरी भारत है, यहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। ठीक है, और जिन्हें शासकों की सहायता से बनाया गया था। किसने बनवाया था उन मंदिरों को? आपने यहाँ पे क्या समझा कि भाई देखो, नॉर्थ इंडिया में जिस समय में साउथ में अलवार नैनार और वीर शैव चल रहे थे, उसी समय में अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे भगवान विष्णु और शिव की पूजा होती थी जो कि मंदिरों में की जाती थी। और उन मंदिरों का निर्माण जो था वो शासक यानी कि राजाओं की सहायता से हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हैं, इनको अलवार और नैनार संतों की जो रचना थी, इनके जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से नहीं मिला। यानी कि साउथ में यानी दक्षिण में जो उनको अलवार और नैनार संतों जैसे ग्रंथ मिले थे, ऐसे ग्रंथ इनको उत्तर भारत में इस काल में नहीं मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं या फिर उनका मत है कि उत्तर भारत में ये वो समय था जब अनेक राजपूत राज्य उद्भव में थे, क्योंकि राजपूतों का शासन था। ठीक है, बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे शासन राजपूत चलाते थे, और इन सभी राज्यों में ब्राह्मण जो होते थे इनका महत्वपूर्ण स्थान होता था और ब्राह्मणों का वर्चस्व भी होता था। और यही जो ब्राह्मण होते थे, ये पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम थे यही लोग कराया करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी प्रभुसत्ता थी, और ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रभुसत्ता को चुनौती देना उस समय में शायद बहुत मुश्किल रहा हो, इसीलिए किसी ने कोशिश ही ना की हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये समझना था आपको। आगे देखते हैं आगे क्या परिवर्तन होते हैं। इसी समय में धार्मिक नेता जो थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनका प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब देखो, ब्राह्मणीय विचारधारा जो थी उसमें जाति प्रथा भी होती थी। ठीक है, ब्राह्मण विचारधारा में जाति प्रथा भी थी। कहीं ना कहीं समाज में कुछ भेदभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में क्या हुआ था, कुछ ऐसे धार्मिक नेता थे जो रूढ़िवादी यानी जो अंधविश्वास वाली जो चीजें थी उसको नहीं मानते थे। उनका भी प्रभाव इस समय में बढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे नेताओं में आपने नाथ संतों के बारे में पढ़ा होगा, नाथ। ठीक है, जोगी के बारे में पढ़ा होगा, सिद्ध के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सभी क्या हैं, ये ऐसे ही कुछ नेता बन के उभरे, और ये कहीं ना कहीं रूढ़िवाद के खिलाफ थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे। ठीक है, इनमें से बहुत से लोग जो थे वो शिल्पी समुदाय से थे, कुछ जुलाहे भी थे। ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग जो थे वो इन नाथ में, जोगी, सिद्ध, इन सभी कैटेगरी में जाके शामिल हो गए। बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो नवीन धार्मिक नेता थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं वेदों की सत्ता को चुनौती दे दी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन समझना। इस समय में कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी उभरे जिन्होंने सीधा सीधा वेदों को चुनौती दे दी, यानी वैदिक सत्ता को चुनौती दे दी। वेदों को चुनौती देने का मतलब यहाँ पे है ब्राह्मण विचारधारा के खिलाफ होना, यानी ब्राह्मणीय विचारधारा के खिलाफ थे, सीधा सीधा उनको चुनौती दे रहे थे। और अपने विचार जो थे ये लोग लोगों की भाषा में सामने रखते थे। ठीक है, जो लोगों की आम भाषा थी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, जो वहाँ के लोग जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा में ये लोग क्या करते थे, अपने विचारों को लोगों के सामने रखा करते थे। ठीक है, आगे देखो, फिर समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये भाषाएं जो है उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। और अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रशय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। कहने का मतलब है कि ये जो धार्मिक नेता थे, चाहे कितने भी लोकप्रिय हो गए हों, कितने भी फेमस हो गए हों, कितने भी इनके फॉलोवर हो गए हों, लेकिन जो शासक वर्ग है ना कहीं उनका प्रशय हासिल करने के स्थिति में ये लोग नहीं थे इस समय में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है परिवर्तन। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में देखने को मिलता है। वो नवीन तत्व क्या है, इस समय में तुर्कों का आगमन शुरू हो गया था। यानी जो तुर्क थे, ठीक है, जो मुस्लिम होते थे, ये आने लगे थे, और इन्होंने क्या करा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में मुसलमान जो शासक थे, ठीक है, तुर्क वगैरह हो गए, इनका शासन रहा है। यानी कि इस समय में एक नई चीज आ रही थी, कहीं ना कहीं बाहर के लोग आने लगे जो मुस्लिम थे, और यहाँ पे शासन करने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। सल्तनत की स्थापना से जो राजपूत राज्य थे, ठीक है, जो हिंदू शासक होते थे,
और इनसे जुड़े जो ब्राह्मण होते थे इनका तिरस्कार होने लगा, क्योंकि मुस्लिम शासक आ गए थे। अब वो ब्राह्मणीय विचारधारा का भी तिरस्कार करते थे और साथ साथ राजपूत जो है इनका भी तिरस्कार करते थे। इन परिवर्तनों का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं हमको संस्कृति और धर्म पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो राजपूत शासक थे, अलग अलग क्षेत्रों पे उनका शासन था। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया है सारा शासन, तो कहीं ना कहीं अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। उनकी संस्कृति, उनके धर्म, सब जगह कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसी समय में सूफी भी आने लगे थे, सूफियों का आगमन भी शुरू हो गया था। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग इसको भी माना जाता है, क्योंकि देखो जो मुस्लिम शासक थे जो भारत में आए थे, इन्होंने क्या करा था, धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया था, यानी इस्लाम में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया था। हालांकि जो सूफी थे ये भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के काम करते थे, ठीक है, कन्वर्जन ये भी करते थे, बस दोनों का तरीका अलग था। एक ऐसा भी शासक, मतलब एक वर्ग ऐसा था जो तलवार की नोक पे लोगों को कन्वर्ट करवा रहा था, तो दूसरा वर्ग ऐसा था सूफियों वाला जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट करते थे, ठीक है, अलग तरीके से ये करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वर्जन वगैरह का काम भी ये करने लगे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है और हमारा जो धर्म है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास पे चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे देखो दो तरह के लोगों की बात चल रही है। शासक में कौन है, जिनका शासन है, यानी जो सत्ता में है। सत्ता में कौन होगा, जो सम्राट होगा, जो राजा होगा, ठीक है, वो शासक कहलाएगा। और शासित कौन है, जिसपे शासन हो रहा है, शासित कौन है, जनता, ठीक है, जनता, यानी कि शासित कौन है, लोग, ठीक है, चाहे वो जैन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध कोई भी हो, जो जनता है वो शासित है। और जो सत्ता में बैठा हुआ है वो क्या कहलाएगा, शासक कहलाएगा। तो शासक का जो धर्म था वो अलग था, शासितों का धर्म अलग था, क्योंकि देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, मुस्लिम लोग शासन कर रहे थे, तो शासक जो थे उनका धर्म क्या था, इस्लाम था। याद रखना, शासक का धर्म इस्लाम है, लेकिन जो शासित है वो अलग अलग धर्मों से है, यानी जिसपे शासन हो रहा है वो हिंदू भी है, ठीक है। इसमें जैन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें बौद्ध भी आपको देखने को मिलेंगे, तो अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो इनके धार्मिक विश्वासों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। आई होप आपको ये हेडिंग तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो देखिए इस समय में ना इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि 711 में ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब सेनापति था और सिंध क्षेत्र पे इसने क्या करा था, हमला करा था, इसको जीत लिया था और सिंध क्षेत्र को खलीफा के क्षेत्र में जोड़ दिया था, यानी कि मुस्लिम क्षेत्र में इसको जोड़ दिया था, ठीक है। 13वीं शताब्दी में क्या होता है, तुर्क लोग और अफगान जो थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी थी। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, इस क्षेत्र में इनका शासन होने लगा था। फिर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, ये अपने सीमा का विस्तार कर रहे थे, यानी मुस्लिम शासन आने लगा था और कहीं ना कहीं राजपूत शासन जो था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, खत्म होने लगा था। फिर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगे थे, ठीक है, दक्कन की तरफ भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगे थे। तो और बहुत से क्षेत्रों में शासकों का धर्म जो था इस्लाम था, यानी ज्यादातर जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनका धर्म जो था इस्लाम था, ठीक है, ज्यादातर का। ये स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ बरकरार रही। जब बाद में मुगल शासन आता है, ठीक है, तब भी ये स्थिति ऐसी ही बरकरार रहती है। मुसलमान शासक जो थे उनको उल्मा के मार्गदर्शन पे चलना होता था, ठीक है। अब ये उल्मा क्या होता है, ये देखिए, उल्मा जो है इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता है, यानी इस्लाम धर्म की नॉलेज उसे होती है, वो उल्मा कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग इन मुसलमान शासकों को चलना होता था, ठीक है। उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो शासन में शरिया का पालन करवाए। शरिया क्या होता है, मुसलमान लोग जो लोग होते हैं उन समुदायों को निर्देशित करने वाला जो कानून होता है उसको शरिया कहा जाता है, ठीक है। तो शासन में शरिया का पालन करवाने के लिए इनको कहीं ना कहीं कौन देखता था, उल्मा देखता था, ठीक है, ये इनका काम होता था। उपमहाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या जो थी वो इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, ये एक समस्या थी, क्योंकि शासन करने वाला जो राजा है, जो मुगल सम्राट है या जो दिल्ली सल्तनत के शासक है, वो तो मुस्लिम है, लेकिन जो जनता है जिसपे शासन करना है वो जनता मुस्लिम नहीं है। जनता में भाई देखो ईसाई यानी क्रिश्चियन भी मिलेंगे आपको, यहूदी भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, जैन और बौद्ध भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो लोग मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम के अलावा चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको जजिया नामक टैक्स देना होता था, ठीक है, यानी जजिया नामक एक कर होता था जो गैर मुस्लिम लोगों को देना होता था।
कुछ शासक जनता की तरफ लचीली नीति भी अपनाते थे, ठीक है। उनकी जो नीति होती थी, जो पॉलिसी होती थी, वो थोड़ा लचीला रखते थे उसे। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्था जो होती थी, इनकी जो धार्मिक संस्था है, उसको ये भूमि अनुदान भी दे देते थे, यानी जमीन दान में दे देते थे। इनको टैक्स में छूट भी दे देते थे, ठीक है। यानी कुछ शासक ऐसे थे जो थोड़ा लचीला रुख अपनाते थे। गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति भी श्रद्धा का भाव ये रखा करते थे, ठीक है। लेकिन सभी शासक ऐसे नहीं थे मुस्लिम, कुछ शासक ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं होते थे, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखो, लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी इस्लाम के आने से पूरे उपमहाद्वीप में परिवर्तन देखने को मिला। हमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन ये था कि जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें माननी होती थी। यानी जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, जो इसको कबूल कर चुके थे, उनको 5 बातें माननी पड़ती थी। तो वो 5 बातें कौन सी है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो अल्लाह है वो एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। याद रखना, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, ये इस्लाम में कहा गया था। और पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनके दूत है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती थी इनको, और फिर खैरात बांटना होता था, दान वगैरह, जक़ात वगैरह देनी होती थी, ठीक है। रोज़े रखने होते थे जो रमज़ान के दिन होते हैं उसमें, और हज यात्रा के लिए मक्का जाना होता था। तो ये 5 चीज़ें जो थे, जो इस्लाम को फॉलो करता था उसको ये चीज़ें करनी होती थी, ठीक है। आगे देखो, इसी समय में क्या हो रहा था, जो अरब क्षेत्र के जो मुसलमान व्यापारी थे, वो केरल, यानी भारत का जो नक्शा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो आप केरला देखते हो, तो अरब के जो मुस्लिम व्यापारी थे वो केरल मालाबार तट पे आने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे आने लगे, यहाँ पे आके ये लोग बस भी गए। इन्होंने जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, यानी जो मलयालम भाषा वहाँ पे बोली जाती थी, इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज भी सीख ली। और जो वहाँ के लोकल नियम थे, स्थानीय जो नियम होते थे, उन नियमों को भी इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। अब आगे है नेक्स्ट की समुदायों के नाम। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। समुदायों के नाम जो होते थे, जो जहाँ का होता था उसके आधार पे होता था, ठीक है। जैसे कोई अफगानिस्तान का है तो अफगान कहलाएगा, कोई तुर्की का है तो वो तुर्क कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता था। तो समुदायों के नाम समझते हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकारों ने संस्कृत ग्रंथ या जो भी अभिलेख का अध्ययन किया, उसमें उन्होंने कहीं पे भी मुसलमान शब्द जो था उसका प्रयोग नहीं था, उसने कहीं भी मुसलमान शब्द मिला ही नहीं, ठीक है। लोगों का जो वर्गीकरण होता था वो उनके जन्म के स्थान के आधार पे होता था, यानी कि किस व्यक्ति का जन्म किस स्थान पे होता है हुआ है, उसके आधार पे उनको वर्गीकृत किया गया था, और उनको मुसलमान शब्द नहीं बोला जाता था उसके लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है तुर्की में, तो वो क्या कहलाएगा, वो तुरुस्क कहलाएगा या तुर्क कहलाएगा, ठीक है। मान लो कोई तजाकिस्तान में जन्मा है तो वो क्या कहलाएगा, ताजिक कहलाएगा। मान लो कोई फारस में जन्मा है तो वो पारसी कहलाते थे, ठीक है, फारस के लोग जो थे। तुर्क और अफगानों को शक एवं यवन भी कहा गया है। और ये जो प्रवासी समुदाय हैं, इनके लिए अधिक सामान्य शब्द जो था ये मलेच्छ था, यानी जो बाहर से आए थे ये जो, इनको मलेच्छ भी कहा जाता था, ठीक है। तो मुसलमान शब्द यूज नहीं मिलता आपको स्टार्टिंग में, जो जहां से होता था, जिसका जन्म जहां से हुआ था, उसको उसी नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। मलेच्छ जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? मलेच्छ का मतलब होता है जो वर्ण व्यवस्था का पालन ना करे, ठीक है। जो ऐसी भाषा बोलते थे जो भाषा संस्कृत से नहीं उपजी, उनको मलेच्छ कहा गया था। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ा हुआ है, इससे पहले वाली जो बुक थी वहां पे हमने पढ़ा था 4 प्रकार के वर्ण होते थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज इन 4 कैटेगरी में बटा हुआ था, लेकिन कुछ और भी थे जो बाहर से आए थे, वो इन वर्ण व्यवस्था में नहीं आते थे, इसका पालन नहीं करते थे, उनको मलेच्छ कहा जाता था। और उनकी भाषा भी संस्कृत से नहीं उपजी थी, ठीक है, अलग भाषा होती थी, तो इसलिए इनको मलेच्छ शब्द से कहा संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पे अपना एक टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है सूफीवाद। सूफीवाद का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। सूफीवाद को समझते हैं थोड़ा। देखिए, सूफी मत का विकास। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में एक शब्द मिलता है जिसका नाम है तसव्वुफ। तसव्वुफ से मुझे एक याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। पूछा गया था कि जो तसव्वुफ शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये सूफीवाद के लिए किया गया है, ठीक है। और ये जो शब्द है ये सूफ से निकला है, ठीक है। सूफ, सूफ का मतलब होता था ऊन। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सूफी होते थे ना, इसकी उत्पत्ति जो है वो सफा से हुई है। सफा का मतलब होता है साफ या फिर पवित्र, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या होता है।
इस्लाम में कुछ संतों का रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुका हुआ इन्हीं लोगों को सूफी कहा जाता है। यानी कि ये जो सूफी संत है ना, ये भी इस्लामिक है, यानी कि ये भी क्या है, धर्म से ये मुस्लिम ही है। ठीक है, याद रखना। अब ये जो थे ये मुस्लिम होते थे, इनका क्या था, इनका जो रूढ़िवादी जो परंपरा चल रही थी, जो अंधविश्वास वगैरह था, उससे ये बाहर निकल गए, रहस्यवाद और वैराग्य की जिंदगी जीने लगे। वैराग्य का मतलब होता है एक तरह से आप ये मान लो एक सन्यासी का जीवन जीने लगे थे। ठीक है, और ये लोग क्या कहलाए थे, सूफी कहलाए थे। इन्होंने जो रूढ़िवादी परिभाषा है और जो धार्मिक गुरु होते थे उनके द्वारा जो दी गई कुरान थी, इसकी व्याख्या की आलोचना करी। ठीक है, ये जो कुरान की व्याख्या थी उसकी ये लोग आलोचना करते थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर अधिक बल दिया था। यानी इन्होंने कहा था कि यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है ना, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी और उनके जो आदेश हैं उसका पालन करना होगा। ठीक है, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ए कामिल कहा है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बताया पैगंबर मोहम्मद के अनुसरण की बात करी, यानी उनको फॉलो करने की बात की है। ठीक है, सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो थी अपने निजी अनुभव के आधार पे करी। यानी कि जो धर्म गुरु कुरान का व्याख्या करते थे उसको ये लोग नहीं मानते हैं, ये कुरान की व्याख्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे करते हैं, उसको ये सही मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से उनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खानकाह और सिलसिला। अब ये खानकाह क्या होता है, आपने देखा होगा जो साधु संत लोग होते हैं वो हमारी तरह आम घरों में नहीं रहते, वो जहाँ पे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे मान लो साधु संत जहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर या तो वो मठ कहलाते हैं, ठीक है, या फिर उसको आश्रम कहा जाता है, कई जगह पे कुटिया कहा जाता है। ठीक है, अब ये कुटिया है, कहीं आप इसे कुछ और सुनो। आगे देखो, अब खानका जो है, खानका क्या है, खानका भी ऐसी ही जगह है, आप इसे भी एक तरह से आश्रम मान लीजिए। अब इसमें कौन रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, समझते हैं खानका। खानका जो था सूफी संत, धर्म प्रचारक, इनके रहने का स्थान होता था। यानी जहाँ पे सूफी संत धर्म प्रचारक रहा करते थे, ठीक है, ये खानका कहलाते थे। खानका का जो कंट्रोल होता था, नियंत्रण होता था, वो शेख के पास होता था। ठीक है, शेख, पीर, मुर्शिद के इनके हाथों में होता था। संतों के जो अनुयायी थे, यानी उन संतों को जो फॉलो करते थे, जो सूफी संत को मानते थे, वो उनके फॉलोवर्स या फिर मुरीद कहलाते थे। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, मुरीद। शेख जो होते थे अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। शेख क्या काम करते थे, अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। ठीक है, आध्यात्मिक व्यवहार के नियम जो थे निर्धारित किए गए थे, यानी कि खानकाह के कुछ नियम भी होते थे और उन नियमों का लोगों को पालन भी करना होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, खानकाह तो समझ लिया। देखिए खानकाह कहाँ है, जहाँ पे सूफी संत वगैरह जो धर्म प्रचारक है वो रहते हैं, उनके रहने का स्थान हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब ये सिलसिला का क्या मतलब होता है, ठीक है, सिलसिला का मतलब होता है जंजीर। अब ये जंजीर का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो देखिए जंजीर का मतलब यहाँ पे वो वाली जंजीर नहीं है, चैन वगैरह जो आप सोच रहे होंगे। जंजीर का मतलब यहाँ पे है कि जो शेख और मुरीद, यानी शेख का मतलब यहाँ पे आप सूफी संत मान लीजिए और मुरीद उसका फॉलोवर मान लीजिए, यानी कि संत और उसके फॉलोवर के बीच में जो एक रिश्ता होता है, ठीक है, जिस रिश्ते से वो जुड़े होते हैं, जिस जंजीर से वो जुड़े होते हैं, उसको सिलसिला कहा जाता है। अगला टॉपिक समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखो दीक्षा के विशेष अनुष्ठान विकसित किए थे और दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। अब ये दीक्षा लेना क्या होता है, आपने सुना होगा नाम लेना। जैसे मान लो कोई किसी साधु संत की किसी संस्था से जुड़ता है, कोई किसी साधु संत का फॉलोवर बनता है, तो कई बार क्या करते हैं, हम नाम ले लेते हैं। नाम लेने का मतलब होता है दीक्षा ले लेना, यानी अब हम उसके फॉलोवर हो गए, अब जो वो हमें कहेंगे हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी को दीक्षा कहा जाता है। तो दीक्षा के लिए उन्होंने अलग अनुष्ठान विकसित कर रखे थे। और जो दीक्षित होगा, यानी जो मतलब जो नाम लेगा, उसको भी वचन देना होता था कि भाई हमें ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से। फिर क्या करना था, इनको सिर मुंडाना पड़ता था, यानी अपने बाल उड़वाने होते थे, थेगड़ी वाले कपड़े पहनने होते थे, क्योंकि अब वो उसके फॉलोवर हो गए तो अब उनके नियम उसको मानने पड़ेंगे। जब पीर की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसकी जो दरगाह होती थी, ठीक है, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी। जब कोई पीर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, दरगाह जो होती थी वो उसके लिए, उसके जो फॉलोवर्स होते थे उसके लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी। जियारत, जियारत का मतलब होता है दर्शन करना या तीर्थ यात्रा करना। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में आप देखते हो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी तीर्थ के लिए जाते हैं, धाम करने जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है। तो जियारत का मतलब होता है दर्शन करना या तीर्थ यात्रा। पीर की दरगाह जो होती थी
वो जियारत के लिए होते थे, यानी लोग उसके दर्शन करने के लिए आते थे, ठीक है। और ये परंपरा चल निकली जिसे उर्स कहा जाता था, यानी लोग दूर दूर से मज़ारों पे और दरगाहों पे आने लगे थे। लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद पीर जो होता है वो ईश्वर में एकीभूत हो जाता है, यानी जब किसी पीर की मृत्यु हो जाती है, किसी संत की मृत्यु हो जाती है, तो वो ईश्वर में जुड़ जाता है, ठीक है, ईश्वर के पास चला जाता है। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया करते थे। लोग मज़ारों पे या दरगाहों पे क्यों जाते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, जियारत करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये हो गया। अब खानकाह के बाहर का समझते हैं। कुछ रहस्यवादी सूफी संत ऐसे भी हुए हैं, ठीक है, ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक नया आंदोलन की नींव रखी। इन्होंने खानकाह का तिरस्कार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं मानते खानकाह को, हम खानकाह में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये खानकाह के बाहर के हैं, कुछ अलग टाइप के सूफी हैं। ये एक रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो मिल जाता था उसे खा लेते थे, ठीक है, फकीर की तरह रहते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया, यानी निर्धनता, गरीबी और ब्रह्मचर्य का को कहीं ना कहीं ये सही मानते थे, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गरीबी में रहना पसंद करते थे, फकीर की तरह रहना पसंद करते थे। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको कलंदर भी कहा जाता है, इनको मदारी भी कहा जाता है, इनको मलंग भी कहा जाता है, इनको हैदरी भी कहा जाता है, ठीक है, और इनको फकीर भी कहा जाता है। तो ये इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वो संत हैं जो कि खानकाह में नहीं रहते हैं, एक वो संत है जो खानकाह में रहते हैं, एक ये भी संत है जो खानकाह से बाहर रहते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता की बात करें तो ये शरिया की अवहेलना करते हैं, यानी ये शरिया को नहीं मानते, ठीक है। इन्हें बेशरिया कहा जाता है, क्योंकि जो शरिया को नहीं मानता है उसे बेशरिया कहा जाता है। इन्हें शरिया के पालन करने वाले जो सूफी हैं उससे अलग करके देखा जाता है, क्योंकि वो सूफी जो शरिया का पालन करते हैं वो अलग हैं, और वो सूफी जो शरिया का पालन नहीं करते वो अलग है। तो उनके बीच में ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। अब ये चिश्ती जो है, ये जो सूफियों का जो ये जो आप इसे कैटेगरी मान लो या फिर सिलसिला, या एक अलग, मतलब जैसे संतों में भी डिवाइड होता है ना, तो ये चिश्ती सिलसिला बिल्कुल अलग है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले जो सूफी समुदाय थे उसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस थे वो चिश्ती संप्रदाय था, ठीक है। कारण क्या था कि इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में ढाल लिया था, यानी कि ये बेशक से बाहर के लोग थे, लेकिन जो लोकल वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, अपना पहनावा, रहन सहन, सारी चीज़ों इन्होंने लोकल तरीके से, जैसे कि वहाँ के लोग रहते थे उसी तरीके के ये हो चुके थे। फिर भारतीय भक्ति परंपरा की विशेषताओं को भी इन्होंने अपनाया, ठीक है। भारत में जो भक्ति परंपराएं थी उसको भी इन्होंने अपनाया था, इसलिए क्या था, ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। अब जो चिश्ती खानकाह थी उसमें जीवन कैसा होता था ये समझते हैं, इस पे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, इनकी खानकाह ये कहाँ पे थी? दिल्ली में थी। यहाँ पे क्या था, ये जो खानकाह थी इसमें छोटे छोटे कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल होता था। यहाँ पे अतिथि लोग जो थे वो रहा करते थे, उपासना करते थे। यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे उसमें शेख खुद होता था, और शेख का खुद का परिवार होता था, उसके सेवक होते थे और उसके फॉलोवर्स होते थे, ठीक है। शेख जो था एक छोटे से कमरे पे रहता था, छत पे रहा करता था, जहाँ पे वह मेहमानों से मिलता था सुबह शाम, और आंगन में गलियारा, आंगन जो था वो एक गलियारे से घिरा होता था, ठीक है, चारों तरफ एक गलियारा होता था, एक गैलरी होती थी, और खानकाह के चारों ओर दीवार कर दी गई थी, बाउंड्री कर दी थी गई थी, बाउंड्री वॉल, जिससे खानकाह को घेर दिया जाता था, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह है ये कहाँ पे? दिल्ली में थी, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे कमरे होते थे, हॉल होते थे, अतिथि वगैरह यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे एक सामुदायिक रसोई भी चलती थी जहाँ पे लंगर कराया जाता था। यहाँ पे सुबह से देर रात तक सभी जो तबके के लोग थे, अनुयायी थे, वो यहाँ पे आते थे। कुछ लोग ताबीज़ लेने आते थे, कुछ लोग मध्यस्थता करवाने के लिए आते थे। अमीर हसन सिजजी हो गए, अमीर खुसरो हो गए, जियाउद्दीन बरनी हो गए, ये सब लेखक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इनके बारे में, शेख के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि निजामुद्दीन जो थे वो बहुत फेमस थे। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों को चुना, यानी अपने बाद के लिए वारिस चुने, और अलग अलग हिस्सों में उनको भेज दिया कि जाओ अलग अलग जगह पे क्या करो, खानकाह बना दो जाके। धीरे धीरे जो चिश्ती थे, इनके उपदेश और शेख की जो प्रसिद्धि थी वो चारों तरफ फैल गई, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इनकी पूर्वजों की जो दरगाह थी, इस पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए आने लगे थे, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे
आने लगे थे। अब बात करते हैं चिश्ती उपासना, यानी कि इनका जो उपासना करने का तरीका था, ठीक है, जियारत करने का तरीका था, उसमें क्या था? तो इसमें जियारत होती थी, लोग दर्शन करने के लिए आते थे। कव्वाली होती थी, कव्वाली के द्वारा ये ईश्वर को याद करते थे, ठीक है। कव्वाली आपने देखा होगा, सूफियों की जो कव्वाली होती है वो इसी तरीके की होती है कुछ। सूफी संतों की दरगाह पर लोग जो थे वो जियारत करने यानी दर्शन करने के लिए आते थे। पिछले 700 सालों में अगर हम देखें तो अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं, 5 महान चिश्ती संत जो थे, इनकी दरगाह पे आते रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट दरगाह है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो दरगाह है ये किस लिए फेमस थी? क्योंकि जो शेख था ना, उसकी सदाचारिता, धर्मनिष्ठा, वो बहुत सिंपल तरीके से रहता था। और उनके जो वारिस थे, उनके जो राजसी मेहमान हो गए, ठीक है, उनके द्वारा जो इनको प्रशय मिला हुआ था, इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था। क्योंकि जो शासक थे ये भी इनको प्रशय देते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो खुद यहाँ पे आया हुआ था, ये पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पे आया था। इसके बाद और भी कई सारे बड़े बड़े लोग इनकी दरगाहों पे आए हुए थे। तो पहली जो इमारत सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी यहाँ पे, ठीक है। अकबर भी यहाँ पे 14 बार आया था, वो हर महत्वपूर्ण उपलब्धि पे यहाँ पे आया करता था। तो आप ये देखो कि शासक यहाँ पे आते हैं तो ये कितने ज़्यादा फेमस हो चुके थे, आप समझ सकते हो। हर प्रत्येक यात्रा पर बादशाह जो है यहाँ पे भेंट किया करता था, दान दिया करता था, ठीक है। और उसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो शाही दस्तावेजों में लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे नाच गाना संगीत होता था, ये सब जियारत का हिस्सा होते थे, ठीक है। पूजा पाठ का इनका जो तरीका होता था उसी का हिस्सा होते थे। इसमें कव्वाल होते थे, कव्वाल मतलब जो कव्वाली गाया करते थे, ठीक है। और कई सारे लोग होते थे, आप यहाँ पे कुछ इमेज में ध्यान से देख सकते हो, इस तरीके से कुछ जियारत करी जाती थी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कव्वाली वगैरह गाई जाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भाषा और संपर्क। चिश्तियों ने, जो चिश्ती होते थे वो लोकल जो लैंग्वेज थी यानी स्थानीय भाषा जो थी उसको इन्होंने अपनाया था। दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला था, इसके जो लोग थे वो हिंदवी में बात करते थे। हिंदवी क्या था? हिंदी और उर्दू से मिलकर बना था, ठीक है। हिंदवी है ये, हिंदी नहीं है। हिंदी और उर्दू के मेल से जो लैंग्वेज बनी थी उसको हिंदवी कहा जाता था। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय जो भाषा थी उसमें अपने काव्य की रचना करी थी लोकल लैंग्वेज में। और गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के लिखे हुए जो बातें हैं वो उसमें मिलती हैं। कुछ सूफी जो थे उन्होंने लंबी लंबी कविताएं भी लिखी थी, ठीक है। फिर जैसे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत, जो पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन के प्रेम के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी थी, ये भी आपको देखने को मिलेगी। दक्कन की बात करें तो कर्नाटक के आसपास दक्कनी में छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है, दक्कनी लैंग्वेज में। यहाँ पे जो बसने वाले जो चिश्ती संत थे उन्होंने रची थी। तो जो कहने का मतलब है, जो चिश्ती संत जिस जगह में बस गए वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में अपनी रचनाएं लिखते थे, ठीक है। अगर दक्कन में है तो दक्कनी में लिख रहे हैं, और अगर उत्तर भारत में है तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें लिख रहे हैं। तो इस तरीके से लिखा करते थे। सूफी और राज्य, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। यानी कि सूफी जो संत हैं और इनके राज्य यानी कि जो सरकार होती है या जो जो शासन में होता है, जैसे मुगल मान लो शासन में है तो उनके साथ इनके कैसे संबंध थे, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे सूफी और राज्य की। सूफी का मतलब यहाँ पे है सूफी संतों से, और राज्य का मतलब है सत्ता से, ठीक है। सत्ता मतलब जो भी सत्ता में हो, जो भी शासक हो, वो राज्य है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। चिश्ती संप्रदाय के लोग जो थे वो कैसी जिंदगी जीते थे? बिल्कुल सिंपल जिंदगी, सादगी भरा जीवन, ठीक है। यानी कि वो संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। अपने आप को सत्ता से दूर रखने पे बल देते थे। सत्ताधारी अगर विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे कोई गिफ्ट दे, कोई भेंट दे, तो सूफी संत उसको स्वीकार करते थे, ठीक है। देखिए बिना मांगे था। और सुल्तान जो होते थे वो खानका को कर मुक्त भूमि अनुदान देते थे, यानी कि भूमि दे देते थे खानका के लिए जिसपे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, तो ये उसको एक्सेप्ट करते थे। चिश्ती जो थे वो धन और सामान के रूप में दान को स्वीकार करते थे। कोई पैसा भी दे सकता था दान के रूप में और सामान भी दे सकता था। इस धन को इकट्ठा करके रखा नहीं जाता था, ठीक है, बल्कि क्या करते थे, ये जो पैसा आता था इसको खाने में, कपड़े की व्यवस्था करने में, महफिल आदि पे खर्च कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि ये पैसे को संजोना या पैसे को जोड़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जो भी पैसा आता था उसको खर्च कर देते थे।
और आम लोगों में चिश्ती जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि जो चिश्ती संप्रदाय था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, लोग इनके पास आया करते थे। इसलिए जो शासक थे यानी जो सत्ताधारी वर्ग था उनका भी समर्थन ये हासिल करना चाहते थे। जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी तब उलमा ने क्या किया था, शरिया लागू की जाने की मांग को ठुकराया। क्यों? क्योंकि देखो मेन चीज ये थी कि दिल्ली सल्तनत में बेशक से मुस्लिम शासक आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जो जनता है वहाँ की वो ज्यादातर क्या है, वहाँ पे मुस्लिम नहीं है, जनता में तो हिंदू हो गए, जैन, बौद्ध ऐसे ही थे। यानी कि शासक बेशक से मुस्लिम हो लेकिन जनता में उतना बड़ा मुस्लिम समुदाय नहीं था। ऐसे में अगर वो शरिया लागू करते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विरोध हो सकता था, ठीक है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि अधिकतर जनता जो थी वो इस्लाम को नहीं मानती थी। ऐसे में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। देखिए कई जगह पे क्या था, जो सूफी संत होते थे और जो सुल्तान होते थे कभी कभी उनके बीच में विवाद भी देखने को मिलता है, ठीक है, तनाव के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। दोनों अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आचारों पे बल देते थे। वो आचार नियम वगैरह क्या थे इसको समझते हैं, जैसे कि झुककर प्रणाम करना, कदम को चूमना, ठीक है। कभी कभी सूफी जो संत होते थे वो जो शेख होते थे उनको बड़ी बड़ी पदवी दे दी जाती थी, यानी आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। इसका बेस्ट एग्जांपल है शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, उनको उनके जो फॉलोवर्स थे यानी उनको उनके जो अनुयायी थे वो सुल्तान उल मशेक यानी शेखों में सुल्तान इस तरीके की उपाधि देकर बुलाते थे, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको एग्जाम्पल भी दिखेंगे जहाँ पे सूफी संतों को बड़ी बड़ी उपाधियां दे दी जाती थी। तो यहाँ पे हमारा ये सूफी संत वाला टॉपिक हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं, हमारे दो तीन टॉपिक है, एक तो कबीर का है, एक मीराबाई का है और एक गुरु नानक जी का है। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। कबीर की बात करें तो इनका जन्म 1398 में माना जाता है, काशी में जन्म हुआ था। इनके गुरु जो है वो रामानंद थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये 120 वर्ष की लंबी आयु तक जी गए थे। और अंतिम इनको जो जीवन के जो अंतिम दिन थे यानी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी वो मगहर था, मगहर चले गए थे लास्ट टाइम पे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इनके बारे में। कबीर जो हैं वो लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास के समय के हैं। और इस समय अगर हम देखें तो इस समय में उभरने वाले जो संत कवि थे उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतिहासकार जो है उन्होंने इनके जीवन काल का अध्ययन उनके काव्य के बाद में लिखी गई जीवनी के आधार पर किया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट इनका जन्म कब हुआ था वो नहीं पता लग पाया था। ये बाद में इनकी मृत्यु के भी कई साल बाद जो इनकी जीवनियां पढ़ी जाती थी उससे अंदाजा लगाया था इतिहासकारों ने। उस पर भी जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है, अलग अलग बताते हैं लोग इनकी डेट को, ठीक है। आगे समझते हैं। कबीर की जो बानी थी यानी इनके जो विचार थे वो तीन विशिष्ट लेकिन परस्पर व्याप्त परिपाटियों में आपको संकलित दिखते हैं। जैसे कि कबीर बीजक में इनके आपको विचार दिखेंगे। कबीर बीजक जो है ये कबीर पंथी के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। जो कबीर के फॉलोवर्स है वो कबीर पंथी कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, कबीर बीजक में इनके जो इनकी जो भी बानी थी, इनकी जो भी विचार थे वो सब इसमें रख रखे हैं। दूसरा है कबीर ग्रंथावली, इसका संबंध है राजस्थान। राजस्थान में जो दादू पंथी हैं इन्होंने इसको संजो के रखा हुआ है, ठीक है। और कबीर के कई पद तो हमको आदि ग्रंथ साहिब में भी दिखते हैं, देखने को मिलेंगे। आप आदि ग्रंथ साहिब को अगर कभी पढ़ोगे तो उसमें कबीर के बारे में, बाबा फरीद के बारे में, अन्य लोगों के बारे में उनके विचार जो भी हैं वो उसमें देखने को मिलेंगे। फिर लगभग सभी पांडुलिपि जो है जो भी कबीर से रिलेटेड मिली है उनका संकलन किया गया है कबीर की मृत्यु के बाद। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर ये माना गया है इतिहासकारों के द्वारा कि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपने जो भी विचार थे वो अपनी जो आम भाषा में लोगों के सामने रखा करते थे। उनकी जब मृत्यु हो गई थी उसकी मृत्यु के बाद उनके जो स्टूडेंट थे यानी उनके जो फॉलोवर्स मान लीजिए आप उनको, ठीक है, उनको जो मानने वाले लोग थे उन्होंने उनकी जो विचार थे उसका संकलन किया था जो हम आज के समय में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पब्लिश किया गया था, ठीक है। जो भी उनके पद संग्रह थे अलग अलग क्षेत्रों में उसको पब्लिश किया गया। कबीर की जो रचनाएं हैं वो आपको अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। कुछ रचनाएं जिसको उलटबासी, जिसको यानी कि उल्टी कही उक्तियां के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रकार की लिखी गई जो चीजें हैं वो कई बार जो हमारी रोजमर्रा के जीवन की जो चीजें होती है उसका अर्थ ही पलट देती है, बिल्कुल उलट देती है, इसीलिए इसका नाम ही उलटबासी कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कबीर जो है
उन्होंने क्या किया, उन्होंने परम सत्य को वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का सहारा लिया। जैसे कि वो इस्लामी दर्शन को भी मानते हैं। इस्लामी दर्शन के अनुसार कहते हैं कि सत्य को वो अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, हजरत और पीर कह के बुलाते हैं। ठीक है। वेदों के अनुसार भी यानी वेदांत दर्शन से भी वो प्रभावित हैं। वेदों के अनुसार वो सत्य को अलग यानी अदृश्य मानते हैं, निराकार मानते हैं, ब्राह्मण कह के बुलाते हैं, आत्मन कह के संबोधित करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो इस्लाम से भी प्रभावित थे और सनातन से भी प्रभावित थे। कबीर की कुछ कविताएं हैं जो कि इस्लामी दर्शन में एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजन का खंडन करती है। अब देखिए कबीर ने क्या किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है। और ये बहुदेववाद को भी नहीं मानते हैं, यानी कि ये इनके अनुसार ईश्वर जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है। जो बहुदेववाद है इसको नहीं मानते हैं। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में निकलते हैं और रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह की नजरों से देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहस्यवाद को जानना चाहते हैं। ठीक है। वो वैराग्य की जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी या जो धार्मिक आडंबर थे उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है। इस विषय पे आज भी विवाद है कि वो जन्म से हिंदू थे या वो मुसलमान थे, और ये विवाद अनेक संतों की जीवनियों में भी उभर कर आपके सामने आएगा, क्योंकि कबीर के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया है। ठीक है। क्योंकि वो उनके विचारधारा भी कुछ इस प्रकार की थी। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को उधेड़ते थे। उधेड़ने का मतलब यहाँ पे है कि उनकी जो भी रूढ़िवादी जो चीजें थी या आडंबरपूर्ण जो चीजें थी, चाहे वो मुस्लिमों में हो या हिंदुओं में हो, वो उस पर कटाक्ष करते थे। ठीक है। तो आगे समझते हैं। देखिए 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्षों के बाद उनके बारे में जो चीजें लिखी गई है उससे इतिहासकारों ने जानकारी निकाली है। ठीक है। और उन ऐसा माना जाता है कि जो कबीर थे इनका पालन जो था वो गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो कि जुलाहे थे, और कुछ समय पहले ही उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया था, यानी इस्लाम को के अनुयायी बने थे। उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनकी जीवनियों में ये भी कहा गया है कि कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले जो इनके गुरु थे वो रामानंद थे। और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एमसीक्यू में आपसे पूछा हुआ है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी आयु नहीं हो सकती, क्योंकि कबीर अलग काल से है, रामानंद अलग काल से है। ठीक है। अलग समय के हैं, तो हो सकता है कि वो उनके गुरु ना भी रहे हों। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है, पेपर में आए तो आपको रामानंद ही बताना है। ठीक है। क्योंकि इस पे मतभेद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गुरु नानक। गुरु नानक से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कई बार, इसको देखते हैं। गुरु नानक जो है इनका जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ठीक है। जो कि आज के समय में देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी थी और पिता का नाम कल्याण चंद था। इनका जन्म जो है एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था, और इनका जन्म स्थल देखा जाए तो पंजाब का ननकाना साहिब गांव। ठीक है। जो कि पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला पार्ट, यानी पाकिस्तान में आज के समय में पड़ता है ये। और वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते थे, जो कि रावी नदी के आसपास का एरिया था। इन्होंने फारसी पढ़ी थी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। इनका विवाह जो था वो छोटी आयु में हो गया था, कम आयु में। ठीक है। ये अपने ज़्यादातर जो अपना टाइम था वो सूफी संतों के साथ या भक्त संतों के बीच में गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थी। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों में और उनके उपदेशों में हमको देखने को मिलता है। उनसे ये हमें पता लगता है कि इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि ये जो गुरु नानक देव हैं इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। ये ईश्वर को निराकार मानते हैं। ठीक है। धर्म के जो भी धार्मिक आडंबर होते हैं उसको इन्होंने अस्वीकार करा। ये यज्ञ को नहीं मानते, अनुष्ठानिक स्नान को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और कठोर तप का भी ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ है उसको भी नकारा है। ये हिंदू और मुस्लिम के धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानते हैं। ठीक है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब जो है उसका कोई लिंग या आकार नहीं होता है। इनके अनुसार जो ईश्वर होता है उसका ना तो कोई आकार होता है ना ही कोई लिंग होता है। ठीक है। वो निराकार है। इन्होंने रब की उपासना के लिए एक सबसे सिंपल उपाय बताया है, वो है स्मरण करना, यानी कि नाम का जाप करना। ठीक है। इन्होंने अपने विचार जो है पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं।
गुरु नानक जी जो है ये शब्द, इनके शब्द जो है अलग अलग रागों में गाए जाते हैं। और इनका जो सेवक है जिसका नाम है मर्दाना, ये रबाब बजाकर इनका साथ देता था, ठीक है, इनके साथ ही रहता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये कोई अलग धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये सामुदायिक उपासना के नियम इन्होंने निर्धारित किए, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से मिलकर साथ बैठ सकते थे, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते थे, यानी कि नाम का जप कर सकते थे, रब को याद कर सकते थे। फिर इन्होंने अपने बाद अगले गुरु को अपने बाद आसीन करा। और ऐसे ये परंपरा जो है ना, यानी एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, फिर उसके बाद तीसरा गुरु, इस तरीके से ये परंपरा 200 सालों तक चलती रही, यानी 200 वर्षों तक चलती रही। और ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके फॉलोवर्स थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने क्या करा, अपने आप को हिंदू और मुस्लिमों से अलग दिखाना शुरू कर दिया। यानी ये कहते थे कि ना तो हम हिंदू हैं और ना ही हम मुस्लिम हैं। और बाद में धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम से अलग होकर ये सिख बन गए और सिख दिखाने लगे अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके से सिख बन जाते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है पांचवें गुरु का। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी जो थे, इन्होंने बाबा गुरु नानक और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, जिसमें बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी आदि, इन सब चीजों को क्या है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि पांचवें गुरु अर्जुन देव जो है, इन्होंने बाबा गुरु नानक और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन 4 उत्तराधिकारी और इसके अलावा बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब की बातों को गुरु ग्रंथ साहिब में जगह दी है, उसमें संकलित किया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब में आपको कबीर की वाणी भी मिलती है, बाबा फरीद की विचार भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये वही लाइन आ गई, यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं, इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे और जो 9वें गुरु तेग बहादुर जो थे, इनकी रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो गुरु होते थे उनकी जो विचार होते थे वो उसमें मिलते हैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इनके 5 प्रतीक का वर्णन किया गया है। 5 प्रतीक कौन कौन से हैं ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहला है बिना कटे केस, यानी जो सिख लोग होते हैं ये अपने बालों को नहीं कटवाते हैं, ठीक है। दूसरा है कृपाण, आपने देखा होगा अपने पास एक छोटा सा चाकू चाकू टाइप का होता है, वो हथियार अपने साथ रखते हैं। कच्च का मतलब यहाँ पे कच्चे से है, ठीक है। फिर कंगा हो गया और लोहे का कड़ा हो गया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। हुआ क्या था, इस समय गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने एक तरह से एक संगठित रूप से एक सैन्य बल बना लिया था, ठीक है। लोग इनके साथ आ गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा गुरु नानक देव वाला टॉपिक हो जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा मीराबाई का, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, मीराबाई जो है भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में इनका नाम आता है। अगर हम इनकी जीवनी के बारे में बात करें तो इनके जो लिखे हुए भजन जो है उसके आधार पे ही इनकी जीवनी जो है वो संकलित की गई है। और शताब्दियों तक ये मौखिक रूप से ही संप्रेषित होता था, बाद में लिखित रूप में इसको रखा गया था। मीराबाई जो थी, इनका जो विवाह हुआ था वो सिसोदिया परिवार में हुआ था, ठीक है। सिसोदिया परिवार में मेवाड़ में कर दिया गया था और ये विवाह नहीं करना चाहती थी, यानी कि इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी शादी कर दी गई थी। इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के जो जिम्मेदारियां होती है उसको निभाने से इनकार कर दिया। यानी कि इन्होंने शादी तो कर ली लेकिन पत्नी की जो जिम्मेदारी होती है या माँ की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाने से बिल्कुल मना कर दिया। ये विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर चुकी थी, ठीक है। यानी ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। और इनके ससुराल में क्या हुआ था, एक बार इनको जहर देना यानी विष देने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन किसी तरीके से ये वहां से बच निकली, ठीक है। और फिर बाद में ये एक वैराग्य वाली जिंदगी जीने लगी, सन्यासिनी वाला जीवन इन्होंने जिया है। इनके ससुराल वालों ने इनको जहर देने का प्रयास किया था लेकिन फिर भी ये वहां से बच गई थी और बाद में एक संत बन गई। इन्होंने अंतर्मन की भावना से, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए कई गीतों की रचना करी है और इनके गीत जो है आज के समय में भी गाए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इन्होंने अपना गुरु किसको स्वीकार किया था। तो जो रविदास हैं
जिनको रैदास भी कहा जाता है, इन्होंने इनको अपना गुरु स्वीकार किया था, जो जाति से चरमकार थे। तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये पता लगता है कि ये जातिवादी प्रथा को नहीं मानती हैं, ठीक है, मीराबाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल का जो सुख था, ऐश्वर्य था, जो लग्जरी लाइफ थी, इन्होंने उसका त्याग कर दिया और विधवा के सफेद कपड़े पहन लिए और एक सन्यासिनी वाला जीवन जीती थी, इधर से उधर यात्रा करती रहती थी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपना जीवन जिया। मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, इन्होंने किसी निजी मंडली की नींव भी नहीं डाली, लेकिन फिर भी शताब्दियों तक ये प्रेरणा का स्रोत रही है, ठीक है। इनके रचित जो पद हैं वो आज भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान के जो लोग हैं, ठीक है, आज भी वो इनके रचे हुए पदों को गाते हैं। तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने लास्ट में आपको जल्दी जल्दी कराने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।